आता है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत। देखिए जरा ये क्या कहते हैं न्यूटन। इन्होंने ऑप्टिक्स में ही दाव चल दिया। मोशन में तो नियम इन्होंने दिया ही, गुरुत्वाकर्षण में भी नियम दिया फिजिक्स में, लेकिन ये सोचे कि थोड़ा ऑप्टिक्स में भी हो जाएगा तो ठीक है रहेगा। लेकिन ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। समझिए न्यूटन ने क्या कहा, इस बात को समझते हैं। न्यूटन ने कहा कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश विरल माध्यम से किसमें प्रवेश करेगी, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो सघन माध्यम के कणों के द्वारा प्रकाश के ऊर्जा को या प्रकाश के ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। क्या किया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण प्रकाश का वेग, जिसके कारण प्रकाश के वेग का उदग्र घटक, सघन माध्यम में प्रकाश के वेग का उदग्र घटक का मान विरल माध्यम की तुलना में कम हो जाता है, जबकि क्षैतिज घटक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। माने क्षैतिज घटक बराबर रहता है, लेकिन उदग्र घटक को क्या होता है कि इसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको इस प्रकार समझिए, यहां से सी आ रहा है कोई प्रकाशीय किरण, आई कोण बना रहा है, तो ये जो होगा यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे, यह क्या देखेंगे, यह हो जाएगा क्या, आई एक कॉस हो जाएगा ना, सी कॉस आई, क्या हो जाएगा, सी कॉस आई हो जाएगा। क्यों भाई, इसके साथ ये आई कौन बन रहा है ना, तो इसे तोड़ेंगे तो सी कॉस आई, और यह हो जाएगा सी साइन आई, सी साइन आई हो जाएगा। यह इसका उदग्र घटक, यह इसका क्षैतिज, और यह इसका उदग्र हो जाएगा, और यह क्या है, प्रकाश है। अब इसी तरह जब दूसरे माध्यम में जाएगा, यह जो है भी हो जाएगा, इसका भी दो घटक हो जाएगा, यह तो कोण आर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा भी कॉस आर, और यह हो जाएगा भी साइन आर, यह हो जाएगा ना। नियम कहता है कणिका सिद्धांत में कि सी साइन आर माने जो प्रकाश का उदग्र घटक था, प्रकाश के वेग का उदग्र घटक था, और माने दूसरे माध्यम में जब प्रकाश गया तो उसके भी वेग का उदग्र घटक, ये दोनों उदग्र घटक क्या होंगे, बराबर होंगे। माने भी साइन आई बराबर सी साइन आई बराबर भी साइन आर। अगर हम चाहते हैं कि साइन आई बटा साइन आर को निकाल लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, भी बटा सी हो जाएगा, होगा ना भाई, भी बटा सी हो जाएगा। यहां से हमें कुछ बात समझना होगा। यहां स्पष्ट आप देखिए कि कौन कौन ज्यादा दिखाई दे रहा है। आप देखिए तो यहां पे जो आर कोण है, यहां जो आर कोण है, आई जो कोण है वो आर से क्या है, ज्यादा है। क्या है भाई, ज्यादा है, आर से ज्यादा है। मतलब आई बटा आर ग्रेटर 1, दोनों तरफ साइन लगा देंगे तब वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह समीकरण 1 था और यह समीकरण 2 है। अब दोनों को बराबर साइन आई बटा साइन आर के जगह क्या बैठाइएगा, भी बटा सी, और ग्रेटर 1, तो भी ग्रेटर सी। इसका मतलब यह हुआ ये सघन माध्यम में भी चाल है और ये विरल माध्यम में चाल क्या है, सी है। ये कह रहे कि भी का मान सी से ज्यादा होगा, माने सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक होगा, जो कि सही बात है, गलत बात है। इस तरह न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है, गलत है, ये ठीक नहीं है। फिर से एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यह दिखाई दे रहा है कि यह कोई प्रकाश आ रहा है, विरल माध्यम से आ रहा है, और कहां जा रहा है, सघन माध्यम। तो क्या दोनों का चाल एक जैसा रहेगा? विरल माध्यम में चाल मान लेते हैं कितना है, सी है, और सघन माध्यम में कितना है, भी है। और इस चाल के दो दो को घटक होंगे ना, एगो यहाँ कोण आई बनेगा, यहाँ कोण क्या बनेगा, आर।
ये तो जानते हो तुम। अब ऐसे कंडीशन में या जहां जहां कोण बनता है उधर वाला एक घटक होता है क्षैतिज घटक जिसको कहेंगे, माने इसके अनुसार तो क्षैतिज है, इसके अनुसार ये क्या है, क्षैतिज है, लेकिन दिखाई तो दे रहा है क्या है, उदग्र है। हम लोग ऐसे देखेंगे तो क्या लग रहा है, उदग्र है। तो अब यहां से आप देख पाएंगे कि यह हो जाएगा, यह सी है ना, तो सी कॉस आई, या सी साइन आई, और ये भी इसके भी घटक, इसके साथ आर कोण बन रहा है तो भी कॉस आर या भी साइन आर। अब देखो जरा, उन्होंने कहा कि ये जो क्षैतिज दोनों का घटक है ये दोनों बराबर होगा, लेकिन सघन माध्यम में प्रकाश के वेग का उदग्र घटक का जो मान होगा वह क्या होगा, वह विरल माध्यम के उदग्र घटक के मान से कम होता है, कम होता है। यह मान क्या होता है, माने भी कोस आर का मान सी कोस आई के मान से क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश को अपनी प्रकाश को इनके कण क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित करते हैं। इसलिए तो हमने क्या किया कि इनके नियम के अनुसार मैंने बता दिया कि सी साइन आई बराबर सी साइन भी साइन आर। अब यहां से बटा में चला जाएगा तो भी बटा सी। स्पष्ट देखने में लग रहा है कि आई ज्यादा है और आर क्या है, कम है। बटा में कर दिए, दोनों ओर साइन लगा दिए। अब इसका मान भी बटा सी है, कैलकुलेट कर दिए तो भी ग्रेटर सी आ गया। माने भी क्या है, सघन माध्यम में चाल, और सी क्या है, इस तो कणिका सिद्धांत के अनुसार तो हो गया कि सघन माध्यम में चाल विरल माध्यम के चाल से क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन सही बात तो यह है कि विरल माध्यम में चाल ज्यादा होता है और सघन माध्यम में, इसका मतलब कि न्यूटन का दिया हुआ कणिका सिद्धांत क्या है, बिल्कुल गलत है। इसमें निस्संदेह रूप से हम कह सकते हैं कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत गलत है। ठीक है, तो यह सिद्धांत हम लोग को पढ़ना है। हेडिंग बना लीजिए, न्यूटन का कणिका सिद्धांत।